नमस्ते। कभी सोचा है गर्मियों में सड़क किनारे का गड्ढा या कोई छोटा सा तालाब देखते ही देखते कैसे सूख जाता है? पानी आखिर चला कहाँ जाता है? बस गायब। आज ना हम इसी रोजमर्रा के रहस्य की तह तक पहुंचेंगे और उस पानी की पूरी अदृश्य यात्रा को ट्रैक करेंगे। तो हाँ, यही है आज का हमारा बड़ा सवाल कि गर्मियों में तालाबों और गड्ढों का ये पानी जाता कहाँ है। भाई ये कोई जादू वादू नहीं है। इसका जवाब तो एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं पानी की द ग्रेट एस्केप, मतलब भाप बनने की प्रक्रिया। और यही हमें अपने रहस्य का पहला क्लू मिलेगा। अच्छा, तो इस पूरे एस्केप को पावर कहाँ से मिलती है? सूरज की गर्मी से। ये सूरज की एनर्जी ही है जो पानी के नन्हे नन्हे कणों को, समझिए, एक तरह की ताकत देती है कि वो हवा में अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और रूल बड़ा सिंपल है। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ही तेजी से पानी गायब होगा। इसे ना एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। 2 प्लेटों में बराबर पानी लेकर एक को रख दो छांव में और दूसरी को सीधी धूप में। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि धूप वाली प्लेट तो लगभग खाली हो चुकी है। ये बिल्कुल सीधा सा सबूत है कि गर्मी पानी को भाप बनाने में कितना जरूरी रोल निभाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गर्मी पर ही खत्म नहीं होती। पानी जिस सतह पर है ना, उसका शेप, उसका आकार भी बहुत बहुत जरूरी है। असल में वही तय करता है कि पानी कितनी तेजी से हवा में उड़ पाएगा। सोचिए जरा, अगर एक कप में और एक प्लेट में बराबर पानी रखे तो कौन सा पहले सूखेगा? बिल्कुल सही, प्लेट वाला। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो फैला हुआ सरफेस एरिया है वो पानी को हवा के कांटेक्ट में आने के लिए कहीं ज्यादा जगह देता है और नतीजा, पानी तेजी से भाप बन जाता है। और इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, हवा। कभी ध्यान दिया है कि तेज हवा चल रही हो तो कपड़े कितनी जल्दी सूख जाते हैं? बिल्कुल ठीक वैसे ही हवा की रफ्तार पानी के भाप बनने के प्रोसेस को और भी तेज कर देती है। तो इसे याद रखना है, पानी की तेजी से गायब होने की 3 चाबियां हैं: ज्यादा गर्मी, ज्यादा फैला हुआ सरफेस और तेज हवा। बस ये तीनों मिलकर पानी को भाप में बदल देते हैं। तो पानी के इस ग्रेट एस्केप का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं वाष्पन, या अंग्रेजी में इवेपोरेशन। सीधी सी बात, ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड पानी गैस यानी भाप बनकर हवा में घुल मिल जाता है। ठीक है, तो पानी भाप बनकर हवा में तो चला गया, पर क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, पानी की घर वापसी। तो सोचिए, क्या होता है जब हवा में मौजूद ये इनविजिबल भाप किसी ठंडी चीज से टकराती है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, फ्रिज से निकाले ठंडे पानी के ग्लास के बाहर जमने वाली पानी की बूंदें। कभी सोचा है ये बूंदें ग्लास के बाहर आती कहाँ से हैं? ग्लास लीक तो नहीं कर रहा? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, हवा में जो भाप है वो ठंडे ग्लास से टकराती है। स्टेप 2, ग्लास की ठंडी सतह उस भाप को भी ठंडा कर देती है। और स्टेप 3, जैसे ही भाप ठंडी होती है, बूम, वो वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और यहाँ भी एक सिंपल सा रूल है, सतह जितनी ज्यादा ठंडी होगी ये प्रोसेस उतनी ही तेजी से होगा। एक ग्लास में नॉर्मल पानी रखिए और दूसरे में एकदम बर्फ वाला पानी। बर्फ वाले ग्लास पर कहीं कहीं ज्यादा बूंदें जमा होंगी, मतलब ठंडक इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। और हाँ, इवेपोरेशन की ही तरह यहाँ भी सरफेस एरिया का वही पुराना नियम लागू होता है। एक बड़े ठंडे बर्तन पर एक छोटे से कैन के मुकाबले ज्यादा बूंदें जमा होंगी। क्यों? क्योंकि भाप को टकराने के लिए ज्यादा जगह जो मिल रही है। तो पानी की इस घर वापसी वाली यात्रा का भी एक साइंटिफिक नाम है। इसे कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन का ठीक बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। इसमें भाप ठंडी होकर वापस लिक्विड पानी बन जाती है। तो अब जब हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को समझ गए हैं, तो चलिए अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। देखते हैं कि ये दोनों प्रोसेस मिलकर हमारी पूरी पृथ्वी का वाटर साइकिल यानी जल चक्र कैसे चलाते हैं। सोचिए, हमारी पृथ्वी के जो विशाल महासागर हैं, उनका पानी लगातार सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर और ऊपर उठता रहता है।
ये हमारे वाटर साइकिल का पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। और जब ये भाप वायुमंडल में बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो वहां की ठंडी हवा इसे ठंडा कर देती है। और ठीक उस ठंडे गिलास वाले एग्जाम्पल की तरह ही ये भाप कंडेंस होकर पानी की अरबों खरबों नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। और जब पानी की यही अरबों खरबों बूंदें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बनती हैं? बादल। जी हाँ, आसमान में जो हम बादल देखते हैं वो असल में और कुछ नहीं, बस तैरती हुई पानी की बूंदों के विशाल झुंड हैं। और फिर जब बादलों में पानी की ये बूंदें जमा होते होते बहुत भारी हो जाती हैं तो वो बारिश बनकर वापस धरती पर गिर जाती हैं। और बस इसी तरह पानी का ये सफर पूरा होता है, जमीन से आसमान और आसमान से वापस जमीन तक। तो अब अगली बार जब किसी ठंडे ग्लास पर पानी की बूंदें देखें तो ये सवाल तो मन में नहीं आएगा ना कि ये कहाँ से आई। अब हमें पता है वो पानी ग्लास के अंदर से लीक नहीं हुआ है, वो तो हवा में मौजूद उसी भाप से बना है जो हर पल पूरी दुनिया में अपना ये शानदार सफर पूरा कर रहा है।